हेलो एवरीवन। हम लोग एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स कर रहे थे, अलग अलग स्टिचेस हमने किए अभी तक। आज हम 2-3 स्टिचेस और सीखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है आपका सैटिन स्टिच, या हिंदी में हम इसे कहते हैं भरवां। ठीक है, बहुत सिंपल है और इसमें बस जो भी आपका डिज़ाइन है, जो भी आपका पैटर्न है, उसको आपको फिल करना होता है थ्रेड से, पास में थ्रेड्स को लेकर। ठीक है, अब हमने जो है ये 2 लाइंस ऐसे लगा ली हैं और ये इसको हम फिल करेंगे। तो ये धागा एक लाइन पे मैंने ऐसे नीचे से निकाल कर रेडी करके रखा है। ठीक है, और इसको अब हम इस तरीके से फिल करते जाएंगे। एकदम जहाँ से पहले धागा निकल रहा है उसके पास से ही हम निडल को निकालेंगे, जिससे कि जहाँ पर हमारी एम्ब्रॉयडरी है वहाँ पर जो है नीचे से कपड़ा दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, भरवां। माने कि जो भी आपका पैटर्न है उसको हम पूरी तरह से इससे एम्ब्रॉयडरी से फिल कर देते हैं या भर देते हैं। ठीक है, इसमें आप चाहें तो सिल्कन थ्रेड ले सकते हैं। ये 6 प्लाई थ्रेड है, क्योंकि ये भरवां है तो इसमें आप 6 प्लाई जो थ्रेड है उसको ले सकते हैं, यानी इसको पतला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिल्कन लेते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको भी, इसके कितने प्लाई आपको लेने हैं, प्लाई माने कितने इसके स्ट्रैंड्स धागे में हैं, वो आपको लेने हैं। ठीक है, तो ये बस कुछ नहीं है, सिंपल इस तरीके से हम पास जो है वो धागे को निकालते जाएंगे और ये पैटर्न को फिल करते जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, भरवां स्टिच। आपका अगर कुछ फ्लावर पैटर्न है या क्या है जो आपने पहले ड्रॉ कर लिया है, उसको बस पास टाँके आपको इस तरीके से स्टिचेस लगा के, टाँके लगा के उसको जो है भरते जाना है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, भरवां स्टिच। आई होप ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स भी गैप दे के बना सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे एक छोटा सा गैप दे देते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप इस गैप में एक डिफरेंट कलर का थ्रेड जो है उसको एक लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसको एक डिज़ाइन की फॉर्म में, बहुत सिंपल है लेकिन आप इसको वेरिएशन इस तरीके से दे सकते हैं कि आप रेड, आपने ये स्क्वायर सा बना लिया, फिर आप ब्लैक ले लीजिए, या ऑरेंज है फिर आप येलो ले लीजिए, रेड ले लीजिए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो रहे हैं किसी स्टिच या डिज़ाइन के साथ में। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, सिर्फ सिंपल आपको जैसे हमने रनिंग स्टिच में स्टिच लगाते गए थे, ठीक उसी तरीके से ये पास जो है पैरेलल स्टिचेस जो है डिज़ाइन पैटर्न के साथ में लगाते जाएंगे। ठीक है, इससे ये हमारा भरवां स्टिच जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये काफ़ी उभरा हुआ और इस तरीके से जो है बनकर तैयार होता है। ये ठीक है, अब इसी के अंदर मैं इसके साथ में ही आपको बता देती हूँ, कई जगह पे इसको थोड़ा सा डिज़ाइन या इसमें वेरिएशन देने के लिए हम इसी भरवां स्टिच के अंदर एक बराबर स्टिचेस ना देके लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस पास में देते रहते हैं, उससे भी हम इसको फिल करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मैंने क्योंकि हमारा डिज़ाइन पैटर्न इतना ही है तो ये मैं इसको लॉन्ग ले रही हूँ पहले। ठीक है, ये ओके, अब मैं इसको शॉर्ट ले लूँगी, यानी जो इसकी लेंथ है उससे आधा ले लूँगी। ठीक है, जब ये पूरी तरह से ये शॉर्ट हो गया, ये अब आप लॉन्ग ले सकते हैं इधर। उसके अंदर जब क्योंकि ये तो एक ही लाइन है, ये देखिए बीच में गैप आ गया है लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर। ये थोड़ा फाइनली आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, फिर से एक शॉर्ट ले लेती हूँ। ये
और फिर एक लॉन्ग लेती हूँ इसके पास में ही। ये है भरवा स्टिच ही है, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लाने के लिए इसको आप लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच भी कर सकते हो। लॉन्ग माने एक लंबा स्टिच और एक छोटा स्टिच, ठीक है। ये तो भी आपका एक ये डिफरेंट पैटर्न जो है बनकर तैयार हो जाता है, इसमें कोई वेरिएशन आ जाता है। अगर आपको अब इधर से कोई लाइन दोबारा से एक और एम्ब्रॉयडरी की लाइन करनी है तो आप इसका ऑपोजिट करेंगे कि जहाँ पर मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और करते हैं, फिर मैं आपको करके बताती हूँ। ये शॉर्ट हो गया और ये हमने लॉन्ग ले लिया, ठीक है। अब मैं एक और लाइन इसके लिए साथ में ले रही हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं निडल को वापस नीचे डालती हूँ, ये ठीक है। अब जहाँ पर हमारा लॉन्ग स्टिच है वहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में जो कि इसके पैरेलल होगी, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये जो ड्राइंग, ये जो पैटर्न है, ये जो डिज़ाइन है, ये हम इसको चौड़ा कर देते हैं इतना, ठीक है। ये फिर आप इसको जहाँ पे लॉन्ग लाइन है वहाँ पे आप क्या लेंगे, शॉर्ट स्टिच ले लेंगे, ये ठीक है। और जहाँ पे शॉर्ट स्टिच है वहाँ पे हम लॉन्ग ले लेंगे, उसको भरते रहेंगे, ठीक है। तो जब ये पैटर्न तैयार होगा तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सुंदर जो है आपको एक डिज़ाइन जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। ये लॉन्ग है, यहाँ पे मैं शॉर्ट ले लेती हूँ, इसके ऊपर ऑल्टरनेट लेना है। जहाँ पे नीचे लॉन्ग है उसके ऊपर आपको शॉर्ट लेना है, नीचे शॉर्ट है तो आपको उसके ऊपर लॉन्ग स्टिच लेना है, ठीक है। यही चीज़ आप डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं कि पहले वाली लाइन के अंदर आप 2 थ्रेड की जो निडल है वो साथ में ले सकते हैं। अलग अलग 2 निडल्स को थ्रेड कर लीजिए और साइमल्टेनियस आप उससे काम कर सकते हैं, तो वो भी एक डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न जो है वो बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से, तो ये अपने आप डिज़ाइन के अंदर एक पैटर्न आपको जो है नज़र आने लगता है। ये बहुत सिंपल है, सैटिन स्टिच और लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच हमने किए हैं, जिसके अंदर सिर्फ पास आपको थ्रेड को निकालते जाना है, ठीक है। इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब हम एक नया स्टिच करेंगे, ठीक है। एक नया स्टिच करेंगे जिसे हम कहते हैं हैरिंग बोन, ठीक है। हैरिंग बोन क्या है, काफ़ी हद तक ये जो है हमारे क्रॉस स्टिच की जैसा है। मैंने ये 2 लाइंस के अंदर इसका थोड़ा सा एक आइडिया के लिए जो है एक पैटर्न रेडी कर लिया, इसको लाइंस लगा के। अभी मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से होगा। जैसे हमने क्रॉस स्टिच बनाया था उसमें क्रॉस बने थे, ये थोड़े से स्लांटेड जो है क्रॉस बनेंगे। जैसे ये क्रॉस स्टिच था, काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता ये रहता है, ठीक है। तो ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट से अपना थ्रेड को निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो इसकी नेक्स्ट लाइन है आप देखेंगे ये वाली, ठीक है, यहाँ से लेकर ये, ठीक है, मुझे वापस से इसको यूँ जैसे जिगजैग आप कई बार बिना पेंसिल उठाए एस बनाते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से इसको हम करते जाएंगे। यहाँ से मैंने ये इसको निडल को उठाया है निकाल के थ्रेड, और अब इसके जो हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से मैं इसको सुई को वापस डालूँगी और पीछे की तरफ थोड़ा सा एक छोटा सा टाँका लेते हुए इसको इस तरीके से निकालूँगी, ओके। तो ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न जो है इसके ऊपर बन जाएगा, ये ऐसे, ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। अब इसको मैं सामने की तरफ ले जाऊंगी, ठीक है। क्रॉस बनाना है तो इसको अब मैं सामने वाली पैरेलल लाइन पे लेके जाऊंगी और फिर से पीछे की तरफ इसका टाँका निकाल देंगे, ये ऐसे, ठीक है। हमने थ्रेड कुछ ज़्यादा लंबा ले लिया है,
आई होप ये आपको समझ में आएगा। देखो पीछे से मैंने सुई निकाला है और फिर मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। अब मैं धागे को वापस सामने वाली पैरेलल लाइन पे लेके और वापस से पीछे की तरफ टाँका निकालूंगी। ठीक है, ऐसे क्रिस क्रॉस बनता रहेगा, आप ये देखते जाएंगे। इसको ये चलाएंगे जब हम, तो ये क्रिस क्रॉस बन जाएगा, देखिए। ठीक है, अब मैं सामने वाली लाइन के अंदर फिर से, जो पैरेलल लाइन है उसके अंदर फिर से पीछे की तरफ एक टाँका निकालेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो पीछे की तरफ स्टिचेस निकलते हैं, ये इस तरीके से ये डायगोनल जो है क्रिस क्रॉस बनता रहता है ना। काफ़ी हद तक आप देखेंगे ये क्रॉस स्टिच का ही एक वर्जन आपको नज़र आएगा। ये पीछे की तरफ लेते जाइए। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ कर लेनी है, उसके ऊपर ऐसे डायगोनल लाइन लगा के, तिरछी लाइन लगा के, और फिर आप उसको थ्रेड को चलाएंगे। आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको वापस सामने वाली लाइन की तरफ ले जाके पीछे से टाँका ऐसे निकाल रही हूँ। ठीक है, हम राइट साइड में बढ़ रहे हैं, लेकिन टाँका हमारा किधर चल रहा है? पीछे की तरफ। हम सुई कैसे निकाल रहे हैं? पीछे की तरफ। ये ओके। अब मैं सामने वाली लाइन में पीछे की तरफ एक ये स्टिच। ओके, अब फिर से इसकी ऑपोजिट लाइन में पीछे की तरफ एक, और जो ये स्टिच निकाल रहे हैं पीछे की तरफ, ये छोटे छोटे निकालेंगे। बहुत लंबे लंबे जो हैं वो बहुत अच्छा पैटर्न नहीं दिखाई देगा, तो छोटे छोटे स्टिचेस आप बैक साइड में निकालते जाएंगे। ठीक है, अब पैरेलल लाइन पे सामने से लेती हूँ। ये बहुत सिंपल है, एक बार आप जब बनाना शुरू कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप जब इसको सीखें, इसको शुरू करें, तो आपके पास में जब आप वीडियो देखें तो आपके पास में एक ये देखिए इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल क्रिस क्रॉस बनता रहेगा। आप जैसे कई बार होता है ना, आप पेंसिल से बनाते हैं, एस बनाते हैं बिना उठाए। ठीक है, ये इस तरीके से काफ़ी हद तक ये उस तरीके का पैटर्न जो है आ जाता है। आप आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस तरीके से आपको ये बनता हुआ नज़र आएगा पैटर्न। अब हम इसको फिर से सामने की तरफ, ठीक है, ये और ये इधर, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। आप बाद में चाहें तो इसके दोनों तरफ ये जो आपका डिज़ाइन बना है, इसके दोनों तरफ आप रनिंग स्टिच से इसका एक बॉर्डर जैसा बना सकते हो। ये और ज़्यादा सुंदर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको एम्ब्रॉयडरी की दोनों तरफ जो है आप रनिंग स्टिच देके इसको कर सकते हो। ये वैसे भी अपने आप में बहुत सुंदर जो है दिखाई देता है बॉर्डर्स पे, है ना, नेक लाइन्स पे। इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने धागा बहुत बड़ा ले लिया है, आप भी स्टार्टिंग के अंदर धागा बड़ा ना लेकर छोटा लें, क्योंकि बड़े धागे जब हम ले लेते हैं तो उसके उलझने का ज़्यादा रहता है, वो बार बार उलझता है। ठीक है, तो आप ये गलती नहीं करें। ये ओके, ये तो हमने देखिए ड्रॉ कर रखा था। अब जैसे इतनी देर में प्रैक्टिस हो जाती है तो हम बिना ड्रॉ किए भी इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। ये अब यहाँ से आ गया, मैंने 2 लाइनें खींच ली हैं और मैं आइडिया से जो है इसके सामने बैक स्टिच इसका लेती रहूँगी, पीछे की तरफ स्टिच लेती रहूँगी। ये ठीक है, अब मैं सामने वाली लाइन के अंदर पीछे की तरफ टाँका निकालूंगी। ये इस तरीके से, ठीक है, ये
ये हमारा क्या बना है, कौन सा स्टिच है, ये हमारा हैरिंग बोन। ठीक है, इसको हिंदी में भी आप हैरिंग बोन ही कहेंगे। इसको हैरिंग बोन आप लिख लीजिएगा हिंदी में। ठीक है, पहले हमने किया सैटिन स्टिच और लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। ये ओके, ये हमारा एक लाइन जो है वो रेडी हो गई है। आप इसके डिस्टेंस अपने हिसाब से पास दूर कैसे भी कर सकते हैं, वो धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप अपने वेरिएशंस अपने पैटर्न में अपने आप दे पाएंगे, है ना। तो आज हमारा ये एम्ब्रॉयडरी वाला या सिंपल हैंड स्टिचेस वाला जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके कोर्स के अंदर 6 स्टिचेस हैं मोस्ट प्रोबेबली, मैं कंफर्म नहीं है, बट हमने जो है 10 कर लिए हैं, हमने ज़्यादा ही कर लिए हैं। तो आप कर सकते हैं इनको मिक्स करके और नया पैटर्न जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने फ्रेम को थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे। देखिए, फ्रेम को शिफ्ट करने के लिए इसको आप खोलिए, इसका थोड़ा ये लूज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है अब हम उसे रेडी करेंगे। ये इस तरीके से आपका कपड़ा अगर इस पे अच्छे से तान लिया है आपने, है ना, टाइट, जिसमें बीच में बिल्कुल भी झोल नहीं हो, सल नहीं हो, तो आप बहुत अच्छे से अपना काम कर सकते हैं इस पे, है ना। तो अब हम इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं हैरिंग बोन को। ये निडल मैं नीचे लेके जाती हूँ। अब हम जो स्टिच करेंगे वो है आपका ब्लैंकेट स्टिच। ठीक है, किसी का कॉर्नर जो है उसके ऊपर ये करने के लिए, है ना, उसको हम जो है ब्लैंकेट स्टिच का प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी मैंने 2 लाइंस जो हैं वो इस तरीके से लगा ली हैं। ठीक है, यूँ। अब ये थ्रेड हमारा बाहर आ गया है। अब हमें क्या करना है कि इस थ्रेड को मैं इस तरीके से लेके सामने वाली लाइन पे इसको निकाल रही हूँ। ये ठीक है, 2 लाइंस मैंने लगाई हैं, थ्रेड को निकाल के सामने वाली लाइन पे ऐसे निकाल रही हूँ। और ये जो थ्रेड है चेन स्टिच के जैसे ही है ना, इसको सुई के नीचे से ऐसे निकाल लेती हूँ। ठीक है, और फिर इसको हम निडल को ऐसे आगे की तरफ निकाल लेते हैं। ये ऐसे। अब हमारा जो धागा है उसको हम लेफ़्ट अपने थंब से इस तरीके से दबाए रखेंगे और हम नीचे से उसके जो पहला हमने स्टिच निकाला है उसके नीचे से, उसके पास से हम फिर से एक निडल को ऊपर निकालते रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर की साइड में, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की साइड में ये धागा जो है इस तरीके से लूप की तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए फिर से मैं बराबर डिस्टेंस पे पास से निकाल रही हूँ। इस धागे को सुई के नीचे ही रहना है, इसलिए अंगूठे से थोड़ा सा दबा देते हैं हम। ठीक है, ये इस तरीके से। ये आप किसी के कॉर्नर्स मेंड करने हैं या जैसे फॉर एग्जांपल हेमिंग करनी है, हेमिंग माने जैसे आप तुरपाई करते हो, उसके अलावा एक पैटर्न ये भी है ना, कि इस तरीके से आपने इसको कॉर्नर्स को फोल्ड कर लिया, जो ओपन एजेस हैं उसको फोल्ड कर लिया और उसके ऊपर भी आप ये ब्लैंकेट स्टिच कर सकते हैं, है ना। तो ये कॉर्नर्स उससे बंद हो जाते हैं। एक तरीका होता है कि इसको पीको करना और दूसरा तरीका है आपका ये ब्लैंकेट स्टिच देना। ब्लैंकेट स्टिच क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है कंबल जो होते हैं या ब्लैंकेट जो होते हैं उसके कॉर्नर्स पे आपको ये स्टिच जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये चेन स्टिच का ही एक वर्जन है ना। ये
हम इसको पास में ये स्टिच को निकालते रहते हैं। ठीक है, आप भी मेरी तरह से 2 पैरेलल लाइंस लगा लीजिएगा, आपको कितना बड़ा बनाना है। और ये इस तरीके से थ्रेड को अपने अंगूठे में दबाना है, बस बिल्कुल पास से आगे चलते जाना है। इस तरीके से सुई को निकालते हुए आगे की ओर बढ़ते रहिए। ये तो आपका ये इस तरीके का पैटर्न रेडी हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंकेट स्टिच। ठीक है, ये बहुत इजी है ना। ये देखो, आज ये हमारा एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब आप मुझे 15 दिन का अब आपके पास में टाइम है ये असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। आप जो भी आर्टिकल है आपका वो आप बनाकर मुझे 15 डेज़ के बाद में, आज है 5 तारीख है आज, तो 15 डेज़ के बाद में यानी 20 तारीख तक आप मुझे इसको अपने आर्टिकल को बनाकर और अपने ग्रुप पर शेयर करेंगे। ठीक है, और इन चीज़ों को आप लोग सीरियसली ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। जब आपको कोई भी असाइनमेंट दे रहे हैं उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। पोस्टर बनाने के लिए आपको दिया, बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका पोस्टर नहीं बना है ना। तो ये असाइनमेंट्स आपके काउंट होंगे, ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, तो ये आपकी सीरियस क्लासेस चल रही हैं, आप इसको हल्के में ना लें। ठीक है, इसको सीरियसली लें कि जो जैसे आपको क्लास में बोला जाता था उतना ही, और मैं मार्क्स ऐड करती रहूँगी। मेरे पास में ग्रुप के अंदर पूरा रिकॉर्ड है किसने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये आपको काम करते रहना है साथ साथ में। ये ओके, तो ये हमारा ब्लैंकेट स्टिच रेडी है। तो हमने 10 स्टिचेस जो हैं वो किए हैं अभी एम्ब्रॉयडरी के अंदर। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ कौन कौन से स्टिचेस हमने किए हैं। ठीक है, आज हमने कौन सा किया है, ब्लैंकेट स्टिच, हैरिंग बोन। ठीक है, ये हमने किया है ब्लैंकेट स्टिच, हैरिंग बोन, फिर हमने किया है सैटिन स्टिच और फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। ठीक है, फिर क्रॉस, लेज़ी डेज़ी, फ्रेंच नॉट, बुलियन स्टिच। ठीक है, ये हमारा फिर से फ्रेंच नॉट, ये आपका बैक स्टिच हो गया, बखिया। ठीक है, फिर ये आपका हो गया रनिंग स्टिच, ये स्टेम स्टिच और ये चेन स्टिच। ठीक है, तो हमने जो है अपने उसके लिए ये सब स्टिचेस जो हैं अपन ने कर लिए हैं, आई होप। और मैं इनका नाम भी इसके ऊपर लिखकर इसको थोड़ा और कंप्लीट करके मैं आप ग्रुप पे इसके नाम के साथ में इनकी पिक्चर्स जो हैं आपको शेयर कर दूंगी। आप भी इन सब स्टिचेस का इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई आर्टिकल आपको रेडी करना है। ठीक है, ओके।